रात में सोए थे तो अपनी देह का पता नहीं रहा और पूरी दुनिया का पता नहीं रहा। जागे तब देह और दुनिया ख्याल में आई। इस पर मनन करो। देह और दुनिया का संबंध कैसे होता है? मन से। मन लीन हो जाने पर देह और दुनिया खत्म। रोज रोज गाढ़ी नींद में मन लीन हो जाता है और देह दुनिया दोनों लापता। ऐसी देह दुनिया की चिंता क्यों करते हो? देह में हो, दुनिया का जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, विवेक से निभाओ। देह में जब तक हो तब तक देह का प्रबंध करना पड़ेगा और देह के साथियों का भी करना पड़ेगा। जहाँ काम है, ड्यूटी है, वो सचोटी से करो, प्रेम से करो, उत्साह से करो। सेवा में जिसको उत्साह नहीं है वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। सेवा में उत्साह होना चाहिए। निर्वेद और कर्म ये दो हैं विपरीत। निर्वेद और कर्म। निर्वेद है सच्चाइयों को देखने के बाद जो मन की ग्लानि होती है, अनासक्ति होती है, उस अवस्था को निर्वेद कहते हैं। और कर्म है जो ड्यूटी है, उसको ठीक से करना। ये दोनों विरोधी लगते हैं। निर्वेद अधिक बढ़ जाने पर कर्म शिथिल हो जाता है। कर्म में ज़्यादा लगने पर निर्वेद नहीं होता है। ये एक पक्ष है, किंतु ये सर्वथा सच नहीं है। निर्वेद और कर्म पर संघर्ष सदा रहा है। निर्वेद का सीधा अर्थ वैराग। वैरागी भाव होगा तो कर्म क्या करेगा, और कर्मशील होगा तो वैरागी कहाँ होगा? ये भावना है लोगों की। विवेकियों ने ये रास्ता अपनाया कि वैरागी हो और कर्मशील हो। वैरागी होने का अर्थ घर छोड़ना और कपड़ा बदलना नहीं है। वैरागी का अर्थ है निर्मोह होना, और ये सबको आवश्यक है। कुछ लोग होते हैं जो घर छोड़ देते हैं और कपड़ा बदल लेते हैं। उनमें भी सही लोग कुछ होते हैं। बहुत लोग तो ऐसे ही पेट भरने के लिए हो लेते हैं। बहुत लोग उत्साह में हुए पिट्ठीले हो जाते हैं, उनको अहंकार आ जाता है और वासना जगने लगती है और धीरे धीरे फिर फिसल जाते हैं। तो कच्चे सच्चे सब जगह होते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चे होते हैं और विरक्त होते हैं। घर द्वार से भी विरक्त, कपड़ा भी, आश्रम भी, सब बदल जाता है। बाकी लोग घर में रहते हैं। दोनों मनुष्य हैं, दोनों का दुख समान है। दोनों को दुख से मुक्त होकर के सुख में रहना है। उसके लिए वैराग की जरूरत है। वैराग को ही निर्वेद कहते हैं। निर्वेद कैसे होता है? सच्चाई को देखने पर। सच्चाई हम नहीं देखते। एक सुंदर पुरुष, एक सुंदरी स्त्री को देखते हैं, उसमें सच्चाई नहीं देखते हैं। सुंदर देखते हैं, सुंदरी देखते हैं। कपड़ा है कुछ ऊपर ऐंचा खैचा पहना, बाल है टेढ़ा मेढ़ा और चाम चिकना चिकना लगता है, यही देखते हैं। हड्डी का पुंज है, टट्टी पेशाब की पोटली है, रक्त नस मांस पेशी से भरा गंदगी का आकर है, इसको नहीं देखते हैं। एक चमकता हुआ मकान देखते हैं। ईंट और पत्थर है, अंत में रेत है, कणों का प्रवाह है, ये नहीं देखते हैं। हम अपनी संपन्नता देखते हैं। परिवार है, समाज है, प्रतिष्ठा है, मकान है, आश्रम है, साधु गृहस्थ किसी का भी हो। हम अपनी संपन्नता देखते हैं, उसके अंत को नहीं देखते हैं।
बुढ़ापा पक्का है, मृत्यु पक्की है, सबका बिखरना पक्का है, ये नहीं देखते हैं। सच्चाई यह है अंत को देखना। इसलिए सच्चा वेदांत है अंतिम ज्ञान को समझना। वेदांत, वेद और अंत, ये दो शब्द मिलकर के वेदांत बनता है। अंतिम बात को जान लेना वेदांत है। वेद जानना, अंत आखिरत, आखिरत को जानना वेदांत है। कुरान शरीफ में भी आखिरत की बात बारंबार आई है। हजरत मोहम्मद ने आखिरत की बात कही। आखिरत पर ध्यान दो, आखिर होगा क्या? तुम बहुत माया जोड़े हो, कब तक? तुम्हारे अनुगामी बहुत हैं तुम्हारे साथ, कब तक? तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, कब तक? सारा संगठन कब तक है? अंत को देखो। अंत को देखोगे तो प्रमाद खत्म हो जाएगा। निर्वेद होता है सच्चाई को देखने से। जो सच्चाई को देखता है हर जगह विरक्त है। परिवार में है लेकिन विरक्त है, और सच्चाई को देखता है। परिवार के साथ सुंदर बर्ताव करता है, मोहवैर नहीं करता है, व्यवस्था करता है, काम करता है, जम के काम करता है, मोह नहीं करता है। कर्म को ढीला कर देना वैराग का दोष है, और वैराग को ढीला कर देना कर्म का दोष है। सदगुरु कबीर के जीवन में दोनों का समन्वय है। और सदगुरु कबीर ही नहीं, वैदिक ऋषियों के जीवन में दोनों का संगम है। वैदिक ऋषि ज़्यादा खान पान, नाच गान और वैसे में थे, लेकिन उसमें भी चिंतक थे। वैदिक ऋषियों में एक दो नहीं है, सैकड़ों हैं। जैसे सब जगह होते हैं हर प्रकार के लोग, तो ऐसे वहाँ भी थे, और वहाँ भी चिंतक थे। चिंतक थे लेकिन कर्मशील थे। उपनिषद के ऋषि सब कर्मशील थे, गायें रखते थे, गायें पालते थे, उनके शिष्य गायें चराने जाते थे, ब्रह्मचारी होते थे, साधक होते थे, विद्यार्थी होते थे, गायें चराते थे। और यहाँ तक कि जब गुरु ने धौम में गुरु ने कहा अरुण से, अरुण का पुत्र आरुणि, कहा कि बेटा जाओ, पानी वर्षा है और पानी बह जाएगा, मेड़ अगर टूट गई है तो मेड़ को बांध दो। तो गया बांधने, लेकिन वो पानी इतना आवे कि मेड़ रुके नहीं। तो आरुण लेट गया, जहाँ टूटा था मेड़ वहीं लेट गया, तो पानी रुक गया। बहुत समय हुआ नहीं आया। धौम्य ने कहा भाई आरुण गया था काम से, वो खेत का मेड़ बांधने, अभी तक नहीं आया। एक शिष्य आके बताया महाराज वो तो मेड़ की जगह पर स्वयं लेट गए हैं। धौम्य स्वयं गए कि बेटा ऐसा तो क्यों करता है? कि महाराज ये मिट्टी बह जाती थी, रुकती नहीं थी, तो मैं लेट गया। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। वो इतना दृढ़ संकल्प वाला शिष्य, यानी गुरु का आज्ञाकारी और समर्पित, वही आरुणि, आरुण उद्दालक हुआ। उद्दालक, जब गुरु ने कहा उठ, उदय हो जा, उद्दालक हो जाना, उठ जाना, उभर जाना, उसको उद्दालक कहा। और वही उद्दालक पांचाल देश का महान ज्ञानी हुआ। छांदोग उपनिषद में उसी का पुत्र श्वेतकेत था, जो कि खाता पीता और मगरमस्ती करता, पढ़ता उड़ता नहीं। सब समय में सब प्रकार के लोग रहे हैं। उद्दालक का पुत्र ऐसा था जो पढ़ता नहीं था, खाता पीता मटर गश्ती करता, किसी की बात नहीं मानता। एक दिन उद्दालक ने कहा मेरे घर में कोई ब्राह्मण बंधु नहीं रहा। ब्राह्मण बंधु एक व्यंग था। ब्राह्मण कहलाने वाले घर में रहे और पढ़े ना, तो उसको ब्राह्मण बंधु कहते थे, मजाक था। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बंधु है। उद्दालक ने मेरा कहा मेरे घर में कोई ब्राह्मण बंधु नहीं रहा, तुम जाओ कहीं पढ़ो। उद्दालक स्वयं महान विद्वान थे, लेकिन सोचा हमारे पास ये नहीं पढ़ेगा, लड़का है, दूसरे गुरुकुल में भेज दिया। 12 वर्ष के बाद पढ़ करके आया, जवान चट्टा और महाअहंकारी विद्या का। उद्दालक ने सोचा इसको तो और अहंकार बढ़ गया। तब उद्दालक ने कहा सौम्य
तूने उसको जाना है जिसको जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है। कहे भगवान वो मैं नहीं जानता, आप बताइए। तब बताए तत्तमस्वित के तो फिर लंबा उपदेश गया है। उपनिषद सौरभ में ये सब लिखा गया है, पढ़ सकते हैं। तत्तमस्वित के तो बारंबार बात आई है। तत्तम अस स्वित के तो तत्व तुम तू अस है, जो ब्रह्म है वो तू है। ऐश्वर्य के तो वही ब्रह्म है। ये उद्दालक ऋषि का अपने पुत्र के लिए उपदेश है जो पूरी दुनिया के लिए हुआ आगे चल करके। वह उद्दालक आरुणि जो अपने गुरु के पास रह करके स्वयं अपने शरीर को मेढ़ बना दिया था, इतना समर्पित। उपनिषद के ऋषि कर्मशील थे। आगे चल करके वर्ण व्यवस्था जब कठोर हुई तब ये घमंड हुआ, बढ़ा, मोटा काम करने वाला छोटा। लेकिन सद्गुरु कबीर ने उस धारा को फिर से खोला। इसीलिए निर्गुणी धारा की वो प्रवर्तक माने जाते हैं। और उन्होंने कर्म पर जोर दिया, कर्म करो और वैराग्य भी करो। वैराग से कोई घबराओ ना। वैराग नहीं करोगे, वैराग तो एक दिन करना है। एक दिन समय आएगा जब सब कपड़ा उतार लिया जाएगा, घड़ी चैन जो कुछ पहने वहने वो सब उतार लिया जाएगा और एक सफ़ेद कपड़ा लपेट दिया जाएगा। राम नाम सत्य, चलेगा जुलूस। तब तो वैराग करोगे कि नहीं? पहले क्यों ना करो? वैराग करो। वैराग जहाँ हो वहीं करो। अंतिम को समझना ही वैराग है और यही वेदांत है, यही निर्वेद है। और इसके बिना दुख दूर नहीं होगा। ये लोग पूछते हैं महाराज क्या करूं, ध्यान करता मन नहीं ठहरता। क्यों मन ठहरे? रागवान है, दुनिया में चिपका है, आसक्त है, तो कहाँ ठहरेगा? जब अनासक्ति हो, खुशकी आए चित्त में, राग का लाशा टूट जाए, तब मन ठहरेगा। इसलिए निर्वेद और कर्म ये दोनों में विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ, निर्वेद इतना बढ़ा कि कर्म की निंदा हो गई। आग छूना पाप मान लिया गया। आग से हवन करते थे और उसमें पशु भी काट करके जलाते थे। ये सब देख करके सन्यासियों ने विरोध किया, तो आग को ही छूना पाप मान लिया। सन्यासी लोग भोजन पकाना पाप मान लिए, भिक्षा करके खाते, रोटी मांग के। तो एकदम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना वैराग मान लिया। कर्मवादियों ने इसकी निंदा की। गीता में इसी पर काफ़ी जोर है कि कर्म छोड़ देने से काम नहीं बनेगा। और उन्होंने ज्ञान की बात भी कही और कर्म की बात भी कही। और उसका विस्तार महाभारत में तो बहुत है, इस पर पूरा बहस ही है जगह जगह। वो जमाना ऐसा था जब महाभारत बना, उसी में गीता भी है कि वो कर्म यानी निर्वेद और कर्म पर एक द्वंद्व चल रहा था। लेकिन फिर उसका समन्वय हुआ। महाभारत में इसका काफ़ी समन्वय है, गीता में समन्वय है। और कबीर का तो ये सब प्रवाही हुआ कि नानक दादो दरिया घीसा पलटू अनेक संत निर्गुणी धारा के हुए जो सब कर्मशील, और वही युक्त युक्त है। कर्म करो और निर्वेद करो, असलियत को समझो। किसी विषय में असलियत को समझ जाओगे, विवाद खत्म। आपसे, आपके परिवार में किसी से विवाद है, विवाद का जो कारण है बहुत झूठा है, बहुत झूठा है, अहंकार है केवल। झुक जाओ, दूसरे को झुकाने के चक्कर में न पड़ो, अपना झुक जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा। आज से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष, 25 वर्ष पूर्व आप कहीं अड़ गए थे, अहंकार किए थे, कट बोले थे, कट व्यवहार किए थे, अवज्ञा किए थे, निष्ठुरता किए थे। समझ में पीछे आया कि वे गलत था, ग्लानि हुई थी, सब बीत गया। आज करोगे फिर वैसे फल होगा। दूसरे से गलती हो गई, क्षमा करो, सुधारो। एक घटना थोड़े, जीवन में अनेक घटनाएं घटती रहती। जो अपनी त्रुटियों से उपदेश न ले सके वो क्या उपदेश लेगा? हमारी त्रुटियां हमारी गुरु बन जाए, हमारी गलतियां हमारा पथ प्रकाश बन जाए।
जो अपनी गलतियों से नहीं चेतेगा वो नहीं चेत सकता है। गुरु उपदेश करते हैं, संत उपदेश करते हैं, और वो उपदेश तब काम करता है जब अपनी गलतियों को हम देखना शुरू कर दें। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी होना अलग है, और अपने अज्ञान को समझना ये अलग है। ज्ञानी होना, अपने अज्ञान को समझना। हम ज्ञानी न हो, अपने अज्ञान को समझे। जो अपने अज्ञान को समझता हो वो ज्ञानी है। अपने अज्ञान को कितने लोग समझते हैं? किसी को कह दो तुम अज्ञानी हो, दुखी हो जाएगा, झगड़ा कर लेगा। लेकिन सच्चा ज्ञानी से कहो तुम अज्ञानी हो, वो सिर झुका लेगा। अपने अज्ञान को समझना ही ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान तो क्या है, वो रट रटाले बहुत हो जाता है। प्रतिभा वाले जो होते हैं, जिनकी प्रतिभा प्रखर है, थोड़े में बहुत जान जाते हैं, लेकिन वो प्रतिभा काम थोड़ी करती है। एक एक प्रतिभावान है जो वासना में बह रहे हैं रात दिन। अपने अज्ञान को समझने वाला सच्चा ज्ञानी है। जो निरंतर अपने अज्ञान को समझता वो धन्य है। हमारा मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है? या तो मरी बातों को सोचेगा या सपना की बातों को सोचेगा। मरी बात जो पीछे की बातें हैं, बीती हुई बातें, मरी बातें, वही सोच सोच करके मन दुखा रहे हैं। सपना की बातें, आगे ऐसा करूँगा, पता नहीं आगे क्या होगा, उसको सोच रहे हैं। प्रतिक्रिया की बात सोच रहे हैं। हरदम तो मन कूड़ा कबाड़ बना रहता है, शांति कैसे मिलेगी? ये मन के कूड़ा कबाड़ को बुहार दो, फेंक दो। अंतिम को देखो, सबकी विनश्वरता को देखो, सबकी वियोग को देखो, अपने शरीर के बुढ़ापा को देखो और इसकी विनश्वरता को देखो। फिर पाप नहीं करोगे, होश में रहोगे, जागते रहोगे, निर्भ्रांत रहोगे। जो अंत को देखता हो जागता रहता है, जो अंत को नहीं देखता वो सो जाता है। जो संगठन में विघटन, संयोग में वियोग, सुख में दुख, अनुकूलता में प्रतिकूलता, जवानी में बुढ़ापा को देखता है, वो पाप नहीं करता है। दूसरा पक्ष है ये मूर्खता है। हम जवान हैं, हम अपने बूढ़ा क्यों कहें? ये तो निकम्मा होना है। संगठन बढ़िया चल रहा है, हम विघटन क्यों देखें? निराश हो जाना है। लेकिन ये बिना सोचे ऐसा कहा जाता है। वो निराशा की जगह नहीं है। अंत में होता क्या है? जो अंत को न देख सके वो समझदार कहाँ है? कितने दिन की जवानी है, कितने दिन का सबका सम्मेलन है, कितने दिन की गाहमी है। कोई उपाय नहीं है। अनेक वैज्ञानिक साधनों से भी बात करके जवानी और सबका सम्मेलन रोके नहीं रख सकते हो। जवानी खत्म होगी, सम्मेलन खत्म होगा, संगठन, सम्मेलन, संयोग खत्म होगा, सब कुछ खत्म होगा। तो इस असलियत को न देखना तो अपनी आंखों में धूल झोंकना है, अपने को धोखा देना है। और इसी में तो सारा प्रमाद होता है। ये 4 दिन का पद पाते हैं नेता लोग, और कैसा कैसा पाप कितने लोग करने लगते हैं, कितना कितना गबन करने लगते हैं, होश हवास में नहीं रहते हैं। और नेता ही का दोष क्या दिया जाए? हम लोग भी जहाँ कहीं भी हों तो मन विचलित हो जाता है। तो क्या ज्ञान रहा? हमारा एक ब्रह्मचारी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में जब पढ़ने गया तो पर्स लेकर के गया था। तो उसके शुरू के पहरेदार ने ही कहा, जो बाहर बैठा रहता है, कि महाराज ये पर्स न लाइए, हम लोग सब ईमानदार नहीं हैं। बहुत बढ़िया बात कहा, हम लोग सब ईमानदार नहीं हैं। आप अंदर में जाएंगे, बैठेंगे, पर्स रख देंगे, पढ़ेंगे, कहीं पेशाब चले गए, पर्स वहीं है और गायब हो गया, बदनामी हमारे नेशनल लाइब्रेरी की होगी। नेशनल लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। पहले गवर्नर हाउस ही था, उसको अब छोड़ दिया गया है। विशाल भव्य भवन बन गया है, पूरा एसी, और बहुत बढ़िया है, शांत। वहाँ सब लोग पढ़ते रहे। मोबाइल वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं करता, शांत और बड़ा अच्छा है। तो ये बात उसने जो कही, महाराज हम लोग सब ईमानदार नहीं हैं, ये बात मुझे बहुत गुदगुदी लगी इसकी। ये कैसा उसने विनम्रता से कहा।
महाराज हम लोग ईमानदार सब नहीं है, पर्स लेकर के ना आइए। मन विचलित हो जाता है थोड़े समय में और अपने को हम धोखा दे देते हैं। हरदम तो अपने को धोखा सब देते हैं। अपने को धोखा देना बंद करो। क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, घमंड, अवज्ञा, ऐंठन, ये सब जो मन में आता है अपने को धोखा देना है। और ये सब कब बंद होगा? जब निर्वेद होगा। अंत को देखोगे, असलियत को देखोगे, तब ये धीरे धीरे बंद होगा, एक लगे नहीं होगा। और साथ साथ कर्म पर ध्यान दो, बिना कर्म के चलेगा नहीं। जो जहाँ है, जिसकी जो ड्यूटी है, तत्पर हो करके जम के काम करना चाहिए। वो पूजा है और उससे चित्त शुद्ध होगा। जो अपनी जगह पर सेवा तन्मय होकर नहीं करता, उसका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। सेवा पवित्र पूजा है। नाली साफ करना हो, टट्टी फेंकना हो, कोई काम करना हो, दफ्तर का काम हो, खेत का काम हो, रसोई घर का काम हो, काम सब पूजा है। इसलिए कर्मशील रहो और निर्वेद मन में लाओ। संसार की असलियत को देखो, अपने मन को शोक मोह से मुक्त रखो। आपका कोई नहीं है, आप किसी के नहीं है, अब आपका कुछ नहीं है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को झुठलाना अपने को धोखा देना है। मेरा कौन है? जब शरीर छूटेगा कौन साथ रहेगा? पहले मेरा नहीं था, आज मेरा नहीं है, आगे भी नहीं है, बीच में थोड़ा सा झमेला है। और मेरा कुछ नहीं है, ये कोई गूढ़ तत्व है। जब सांस टूटेगी तो क्या लेके जाएंगे? मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, और मेरा कुछ नहीं है। यही असलियत है, ये निर्वेद है। और ये निर्वेद जिसके चित्त में निरंतर है, उसको अशांति कहाँ, पीड़ा कहाँ, भय कहाँ, दुख कहाँ, दुर्गुण कहाँ, संताप कहाँ। लेकिन साथ साथ कर्म। जीवन में खूब कर्मशील रहो और निर्वेद ग्रहण करो, और दोनों को लेकर के व्यवहार परमार्थ संपन्न करो। मैं 9 बजे से भी ज़्यादा बोल गया, 10 मिनट।